I love you कार्तिक। मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार किया, मैं आगे भी सिर्फ तुमसे प्यार करता रहूंगा। प्यार को किसी बंदिश में नहीं बांधते, उसे बहने देते हैं। तेरे ही साए में, ख्वाबों की बाहों में अपनी कहानी लिखूं, हंसते हुए पल में, रोते हुए पल में, बस तेरी जुबानी बहू। ऐसा अपना नाता क्या रिश्ता कहलाता, बस तेरी बन के रहूं। ऐसा अपना नाता क्या रिश्ता कहलाता, बस तेरा बन के रहूं। ओ मोरे सैया रहना ना। बस कार्तिक, अब बहुत रो लिया, अब मुस्कुरा दो। मैं अपनी आंखों में तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा बसा के जाना चाहती हूँ, ताकि फिर जब दूसरे जन्म में मिले ना, तो वही चेहरा हो मन में। ओ मोरे सैया नैना ना रूठे मने। जिंदगी नई राहों में है, बारिश नई नई परछाई है, फिर भी खामोशियों में क्यों बीती वो यादें पुकारे मुझे। दिल की गहराइयों में छुपे तेरे किस्से रुलाए मुझे। ओ मोरे सैया रहना ना बीते बने। ओ मोरे सैया नैना ना रूठे बने। मोरे सैया रहना ना बीते बने। मोरे सैया नैना ना रूठे बने। रात से सुबह हो गई भाई साहब, और अभी तक कार्तिक का कुछ पता नहीं। कहाँ है हमारा किट्टू? कोई ढूंढ के लाओ उसे। मुझे लगता है हमें पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। कार्तिक, किट्टू,
को अब मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूं वापस। मैं अपनी आंखों में तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा बसा के जाना चाहती हूँ, ताकि फिर जब दूसरे जन्म में मिले ना, तो वही चेहरा हूँ मन में। संभाल के प्लीज। हाँ देख रही है अक्षु, आ गए आपके भाई। पता नहीं तिल गुड़ के रोबोट के लालच में आए या फिर पतंग उड़ाने बिग ब्रो। अच्छा पतंग उड़ाने, बहुत कूल बन रहे हो दोनों। हम तो है ही कूल। अच्छा तुम लोग कूल हो, और कौन कूल है? आप कार्तिक मामू, आप सबसे कूल हो। एग्जैक्टली तीर निशाने पे आई। गल थोड़ा वक्त लगा पर कोई बात नहीं। अरे मेरा मतलब हम, यू, मी और सब। अच्छा बेटा, बड़े चंट हो गए अक्षु बेटा, देख रहे हो। संभाल के रहना अपने भाइयों से, बच के रहना उनसे। पता चला राखी पर एक हाथ से गिफ्ट दिया, दूसरे हाथ से वापस ले लिया। वैसे कायरव कहाँ आ रहा है? कहाँ गया वो वॉशरूम गया बिग ब्रो। वॉशरूम गया? लो कोई नहीं, आप लोग खाइए खाइए। आपने बनाई है? हाँ और क्या। अरे मैं वो भी खाऊंगा। अरे नहीं नहीं, खबरदार अगर ये लिया, खबरदार। अरे रुक, मैं खाऊंगा ना, देखो बोला ना मैंने। ला बेटा मुझे दे दे थोड़ी देर के लिए, वरना ना हमें उसकी आदत रहेगी बेटा, ना उसे हमारी। ऐसे कैसे कह सकते आप गोद में लेते तो वो हमेशा। 5 मिनट के लिए लेता है भाई, 5 मिनट के लिए। जब तुम बाथरूम जाते हो वो भी कब चले जाते हो, कब आ जाते हो पता ही नहीं चलता। प्लीज प्लीज, अब दे रहे हो या जबरदस्ती बाथरूम में भेजो जैसे बचपन में भेजता था। मैं पहले ही फ्रेश होके आ गया हूँ, अक्षु के उठने से बहुत पहले बाथरूम जा चुका हूँ मैं। हाँ यार हर चीज का जवाब है तुम्हारे पास तो। बेटे बाप को नहीं तरसाते, दे दो, थक जाओगे ना। उठा उठा ला। बच्चे की भार से भी कोई बाप थकता है कभी। एक हाथ से अक्षु को, दूसरे हाथ से कायरव को उठा सकता हूँ। अरे हर बात का जवाब है यार तुम्हारे पास तो। दे दो प्लीज। मनीष जी, अगली बार ना कोई और तरीका सोच के आना, क्योंकि वही घिसे पिटे कारण देने से तो अक्षु मिलने से रही है आपको। अच्छा बेटा, तुम इसके बाप हो ना, तो मैं तुम्हारा भी बाप हूँ। तुम पे तुम्हारा ही पैंतरा अपनाऊंगा। जो बचपन में क्या किया करते थे तुम, मनचाही चीज ना मिले तो आसमान सर पे उठा लेते थे, मैं भी वैसा ही करूंगा। देखना तुम। आसमान छोड़िए पापा, आप सामान उठाइए, मम्मा थक जाएगी। ये सुरेखा के लिए। सुरेखा, यही सब चाहिए था ना तुम्हें तिजोरी से? आओ। ये क्या है भाई, गोइंकास की पतंग अभी तक नहीं चढ़ी है? अरे क्या हो गया भैया? क्रिश और वंश तो कब से यहीं पर है, फिर क्या हो गया? हाँ हाँ, ये दोनों तो कब के आ गए, लेकिन कायरव का वेट हो रहा है। वो वॉशरूम गया, राइट? वॉशरूम में।
नहीं, वॉशरूम में नहीं था वो, और घर में भी कहीं नहीं दिखा। वॉशरूम में नहीं तो फिर भैया एक बात। बेटा कायरव, 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 क्या हो गया? यहाँ भी कहीं नजर नहीं आ रहा, कहाँ चला गया? सॉरी, वो मुंह से निकल गया। रियलाइज ही नहीं हुआ कि भैया पे इसका क्या इफेक्ट होगा। इट्स ओके कुछ बेटा, हर वक्त आदमी अलर्ट नहीं रह सकता। मैं अंडरस्टैंड। सिवाय कार्तिक के। कायरव बेटा कहाँ हुआ? अच्छे कायरव, अच्छा क्या हुआ? छींक क्यों रहे आप? जुकाम हो गया आपको? ठंड लग रही है क्या? मैंने मना किया था ना शाम के बाद बाहर खेलने मत जाओ, आप सुनते नहीं हो पापा की बात। पापा चिल, मुझे जुकाम नहीं हुआ और मुझे ठंड भी नहीं लग रही। तू फिर छींके क्यों आ रही है? मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ बेटा। रिलैक्स पापा, मुझे डस्ट से भी तो छींके आ सकती है ना। डस्ट? कहाँ है डस्ट? वॉशरूम में? मैं एयर प्यूरिफायर ऑन करता हूँ, अभी आप यहीं रुको। ब्रो बहुत चेंज हो गए ना क्रिश भैया। हाँ, कभी भी हैप्पी से सैड हो जाते हैं। सैड नहीं, वरिड होते हैं। कायरा और अक्षु की छोटी से छोटी बात को लेकर भैया बहुत परेशान हो जाते हैं। कायरा, बेटा क्या हुआ? आपको ठंड लग रही है? हाँ चाची, छींक रहा था ये, पर अब बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते। क्या मस्त हवा चल रही है, पतंग उड़ाते जाकर। ओके यस पापा, चलो चल। थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ। आई मिस यू मम्मा। आपको गए हुए बहुत दिन हो गए, बट आपकी याद आती रहती है। मम्मा आप बेस्ट मम्मा हो। नहीं तो मैं तो अपनी मम्मा से बात कर रहा था, पर जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो मेरा चश्मा फॉगी क्यों हो जाता है? मासी एंजल बन गई है ना, और एंजल तो क्लाउड्स में रहती है, मे बी इसीलिए। पर मेरी मम्मा तो मेरे मन में, पापा ने कहा उनके, अक्षु के, तभी तो मुझे उनको जो भी कहना होता है मैं मन में कह देता हूँ, फिर वो मेरी बात सुन लेती है, फिर वो मेरे ड्रीम में आके मुझे मुझे लगता है ना मुझे अभी चश्मा चेंज करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत लूज भी हो गया है ना। सही कहा कायरव, चश्मा तो चेंज करवाने को। कायरव, वंश, कृष आ जाओ, पतंग उड़ाते हैं। चलो। इसे मंदिर में रख देना, शाम को बड़े मंदिर में दान का सामान भिजवाना है। हर साल नॉर्मली जब मार्ची होती है तो वही निकाल लेती है, लेकिन इस बार मुझे करना पड़ेगा। सच में सुरेखा, जब भी कोई त्योहार होता है ना तो इतना सारा काम हो जाता है। चलो अब इसे वो वहां पे रख दो ना। मनीषी, हाय बच्चों। कीर्ति। हेलो कार्तिक। कीर्ति कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसा है? वेरी गुड, आजा पतंग उड़ा। कम ऑन। अरे नहीं नहीं, इसके लिए तू और तेरी सेना ही काफी है। मैं माँ और चाची के बेस जाती हूँ। श्योर? देख फिर बाद में बोलना नहीं कि छोटे भाई ने पूछा नहीं। चाचू। मॉन कायरव, समझ चलो बेटा। कोशिश करती हूँ मैं,
के पीछे उसके मन तक झांकने की, पर वो मौका ही नहीं देता। माँ, क्या सच में वक्त में इतनी ताकत होती है कि वो सारे जख्मों को भर देता है? सुना तो यही है कीर्ति। तो फिर नक्श क्यों नहीं संभाल पाए खुद को? क्यों मुझे और कृष को अकेला छोड़ दिया? सब लोगों का अपना अपना तरीका होता है कीर्ति, तकलीफ के साथ डील करने का। कुछ लोग शोक मना लेते हैं, कुछ खुशियों का नाटक करते हैं और कुछ हालात से भाग जाते हैं, जैसे माँ आश्रम चली गई। हाँ, माँ जी तो माँ जी, उनके साथ कृष्णा भी आश्रम चली गई। किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो दोनों इतने करीब हो जाएंगे। सुरेखा, जब तूफान आता है ना, तो वो सब तहस महस कर देता है। किसी को उखाड़ के फेंकता है तो किसी को। पर जिसके उखड़ने का सबसे ज्यादा डर था हमें, वही सबसे ज्यादा सेटल लग रहा है। पता नहीं कार्तिक कहाँ से लाता है इतनी ज्यादा हिम्मत। भगवान उसकी हिम्मत यूं ही बनाए रखे हमेशा। यस कायरव, डरना नहीं बेटा, कोई नहीं काट पाएगा आपकी पतंग को। कुछ ज्यादा ही दूर चले गए है ना पापा? क्लाउड्स तक पहुंचेंगे। यस, आखिर पतंग किसकी है? मेरे बच्चे की। गायू, गायू, गायू। ओ गॉड, ये कचौरी गायू, ये सब कैसे गिर गया? क्या हुआ? गायू, तुम ठीक हो ना? तेल गरम तो नहीं था ना? वो मैं ट्राई कर रही थी पर मुझसे बनी नहीं। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? सॉरी भाई साहब, मैं कचौरियां बना रही थी पर अब सब जल गई, खराब हो गई। अब किसी को नहीं मिलेगी। नायरा होती तो बना लेती, मुझसे नहीं बनी। आई एम सॉरी नायरा, आई एम सो सॉरी। तुम होती तो मैं तुमसे माफी मांग लेती। गायू प्लीज, गायू काम डाउन गायू, कुछ नहीं हुआ है। नायरा के जाने से सब टूटे हैं, सब बिखरे हैं, लेकिन गायू बेचारी तो। आपकी बात बिना सुने कोई चला जाता है तो वो इंसान सहन नहीं कर सकता। गायू के साथ भी सेम हो रहा है। वो अपनी बहन से सॉरी नहीं कह पाई, इसलिए हर एक छोटी मोटी बात पे बस माफी मांगती रहती है। घंटों नायरा का नाम लेती है और उसे सॉरी कहती रहती है। वेरी गुड कायरव, मजा आ गया, लवली। अब थोड़ा लेफ्ट लो बस। ब्लू वन, उसे काटने की कोशिश। कम ऑन कायरव ब्रो, ध्यान से, वरना वो भी तेरी काट सकता है। उसको पता है कि ये किसकी पतंग है, वंश के भाई की। काट दी ना तो फुटबॉल में पैर नहीं रखते। तू कहाँ? कम ऑन कायरव, कम ऑन। गाइस, बातें बंद, ध्यान अभी सिर्फ ऊपर, ओके? ध्यान बढ़ जाता है ना ऐसे। फोकस, कम ऑन। थोड़ा और लेफ्ट बेटा, क्या कर रहे हो आप? थोड़ा और लेफ्ट। पापा मेरी कट, पापा प्लीज उसको बचा लो। पापा, उसमें मेरा एक मैसेज है। प्लीज पापा उसे बचा लो। प्लीज पापा मम्मा को बचा लो। पापा मम्मा को मत छोड़ना। पापा प्लीज उसको बचा लो। पापा, उसमें मेरा एक मैसेज है। प्लीज पापा उसे बचा लो। कर भी पकड़। पापा नहीं, पापा। डरने की कोई बात नहीं बेटा, पापा है ना यहाँ पर, कुछ नहीं होगा आपकी गाइड। मेरे बच्चे को कोई टेंशन दे, परेशान कर, ये मैं उन्हें नहीं दूंगा। पापा जान लगा देंगे कायरव, लेकिन आपको उदास नहीं होने देंगे। इट्स ओके पापा, जान लो। उसे भी पतंग है ना, अगर कट भी गई तो नो प्रॉब्लम। आप टेंशन मत लो। आप टेंशन मत लो बेटा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपकी गाइड को। कोई मेरे बेटे से कुछ छीने, ये नहीं हो सकता। बेचारा कायरव हमेशा सोच समझ के कुछ बोलता है, लेकिन है तो बच्चा ही ना। एक बार गलत बात कह दी तो कार्तिक भी उसकी बात पकड़ के बैठ जाता है बस। कार्तिक बेटा क्या कर रहे हो? पतंग ही तो है, कागज की है, खेल को इतना सीरियसली ले रहे हो बेटा? आपके लिए कागज की पतंग होगी पापा, मेरे लिए बहुत कीमती चीज है। मेरे बेटे ने अपने मन से कुछ लिखा है उसमें।